जय हिंद सभी को। आज जो हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ की करने जा रहे हैं, जिसकी आंसर की आ चुकी है। उसी के बेस पर आज जो हम बात करेंगे उसकी कट ऑफ के बारे में डिटेल चर्चा में बिल्कुल आराम से बात करने जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बता दें, ये जो अब की बार वैकेंसी हैं आपकी हैं 4187, और आपके जो फॉर्म्स भरे गए हैं इसमें 7,34,000 फॉर्म भरे गए हैं एसएससी सीपीओ के लिए। यानी अपीयर्ड यानी कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है वो लगभग आपके रहे हैं 4 लाख के आसपास रहे हैं। और बात करें अटेंडेंस, अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग 50 से 55% इस अब की बार जो है अटेंडेंस रही है। और आप पिछली बार के भी एग्जाम चेक करोगे तो अब तक की सबसे हाईएस्ट जो अटेंडेंस रही है 2019 के बाद, और भी पहले से भी लगा लें आप, तो अब की बार सबसे ज्यादा अटेंडेंस रही है। वरना हर बार आपकी 50 से नीचे ही अटेंडेंस रही है। इस बार आपकी लगभग 50 से 55% के बीच जो है एसएससी सीपीओ की अटेंडेंस गई है। अब आगे बात करें ये देखिए 2020 के बाद जो है आपकी वैकेंसी और फॉर्म के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। देखिए आपको बता दें, 2020 में आपके 6,70,000 फॉर्म भरे गए थे। 2.2 लाख जो है स्टूडेंट प्रेजेंट रहे थे। वैकेंसीज थी आपकी 1564। 2022 की बात करें तो 7.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। 2,90,000 स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहे थे, यानी कि उन्होंने एग्जाम दिया था। और 4300 थी वैकेंसी। आप देखेंगे अब की बार वैकेंसी है 4187, तो लगभग आपका 2022 की वैकेंसी के बराबर ही है। ठीक है, अब बात करते हैं 2023। 2023 में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे 8,20,000, लेकिन प्रेजेंट वहां कम रही थी। 3,30,000 के लगभग आपके प्रेजेंट रही थी और फॉर्म थे 1,836। ठीक है, अगर पिछली बार से ज्यादा देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट रही थी 2023 तक देखेंगे तो 2023 में, और यहाँ कट ऑफ भी काफी आपके हाई गई थी। ठीक है, अब आगे बात करें 2024 की। 7,30,000 के लगभग आपके फॉर्म भरे गए हैं और प्रेजेंट रही हैं आपकी 4 लाख। ठीक है, 4 लाख इससे कम है। ठीक है, ये हाईएस्ट 4 लाख नहीं, इससे कम है। लगभग आपके प्रेजेंट ऐसे ही हैं, आप करेंगे तो 3,90,000 या 3,80,000 के समथिंग है। ठीक है, 4 लाख से कम ही है। और वैकेंसीज हैं आपकी 4187, यानी कि 4,187। अगर वैकेंसी आप कंपेयर करेंगे तो 2022 की वैकेंसी के आपके लगभग आपकी जो है इस बार वैकेंसी है। लेकिन आप फॉर्म अटेंडेंस कंपेयर करेंगे तो आपकी लगभग 1 लाख के समथिंग जो है अटेंडेंस आपकी फालतू बैठ रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले 2020 देखेंगे। आप 2020 की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो बता दें पहले आपको। जर्नल की गई थी 114 मेल कैंडिडेट्स, और फीमेल की गई थी 118.3। ठीक है, ओबीसी की बात करें 107.9 गई थी आपकी, जो हम मेल कैंडिडेट्स की, और फीमेल की गई थी 113। आप देखेंगे पूरी यहाँ कट ऑफ्स को चेक करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट्स की ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फीमेल कैटेगरी में जो है आपकी वैकेंसीज काफी कम होती हैं, तो इस वजह से जो है फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाती है। अब देखेंगे एससी कैटेगरी की बात करें तो 84.3 गई थी। आपको बता दें 2020 देखिए, 2020 में आपकी वैकेंसीज थी 1564। तो ये 1564 वैकेंसीज की कट ऑफ है 2020 वाली। ठीक है, वहाँ कट ऑफ जो है अटेंडेंस भी आपकी कम रही थी सबसे। और एससी की बात करें, फीमेल कैंडिडेट की तो 90.3 गई थी। एसटी की गई थी 83.5, और मेल में और फीमेल में गई थी 85.5। ईडब्ल्यूएस की गई थी 76.4। ठीक है, सबसे कम गई थी ये लोवेस्ट। लोवेस्ट तो वैसे आपकी ईडब्ल्यू ईएसएम कैटेगरी की गई थी, लेकिन उस कैटेगरी को हम यहाँ लेते नहीं है। ठीक है, वो तो अलग ही है आपकी, बिल्कुल उसकी हर बार ही सबसे कम जाती है। वो तो आपकी अगर आपके लगभग 60 के लगभग भी आपका मार्क्स बैठते हैं तो ईएसएम बिल्कुल आपकी क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में ही फीमेल कैटेगरी की गई थी आपकी 87.9। अब आगे बात करते हैं 2022 की। ठीक है, 22 की कट ऑफ के बारे में बात कर लें। देखिए 22 और आपकी 20 की समथिंग आपकी लगभग लगभग बराबर नहीं है। ठीक है, सिर्फ अंतर आया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। यहाँ ईडब्ल्यूएस की देखेंगे 76 है, और यहाँ सीधी हो गई आपकी 103। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो है काफी अंतर आया, लेकिन बाकी अगर आप कैटेगरी चेक करेंगे तो उनमें लगभग लगभग समान ही रही है, बिल्कुल थोड़ा बहुत अंतर है। 2022 में वैकेंसीज थी आपकी 4300, तो ये 4300 वैकेंसीज पर है। ठीक है, यूआर कैटेगरी की बात करें तो 115 गई थी कट ऑफ, और फीमेल की गई थी 126.2। ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में 102.9 तो मेल की गई थी, लगभग 103 ही हुई। 118.2 आपकी गई थी फीमेल की। एससी कैटेगरी में 79.3 और 95.7 फीमेल के लिए। और एसटी कैटेगरी में मेल की 78.1 और 88.6 फीमेल। और ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 103.9
आपकी जो गई थी वो मेल कैटेगरी गई थी, और फीमेल की गई थी 120.6। ये 4300 वैकेंसी पर हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अब की बार जो वैकेंसी है वो है आपकी लगभग जो पूरी हैं कंप्लीट बताइए 4187 वैकेंसीज हैं, उन्हीं के आधार पर बता रहे हैं। चलिए अब लास्ट ईयर की देख लेते हैं, जब 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कितनी कितनी गई थी। यूआर की देखेंगे आप 138.9। सबसे पहले आपको वैकेंसीज बता देते हैं कितनी है 23 की, ठीक है। 23 में है आपकी वैकेंसी 1876, ठीक है, 1876 वैकेंसीज पर है, 1876 वैकेंसीज, ठीक है। यूआर कैटेगरी की गई थी 138.9, लगभग आपके 139 के बराबर, ठीक है। और फीमेल कैटेगरी की गई थी 143.8, सबसे हाईएस्ट गई थी ये आपकी, ठीक है। अब तक की सबसे हाईएस्ट जो रही है कट ऑफ वो फीमेल कैटेगरी की रही है लास्ट ईयर। अब बात करें ओबीसी, ओबीसी में 131.9 रही है आपकी मेल कैटेगरी की, और फीमेल की रही है 137.1, ठीक है। और एससी कैटेगरी की में बात करते हैं तो 110.8 गई है, और आपकी 115.2 गई है फीमेल्स के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी, एसटी में 109.5 तो रही है मेल, और 109.9 रही है फीमेल के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस में लगभग 133.9 तो रही है मेल कैटेगरी के लिए, और फीमेल के लिए रही है 138.9। अब बात करें कि 2024 जो है, 2024 के बारे में, ठीक है, पहले शिफ्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे 2024 के बारे में, ठीक है। 2024 की यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है। सबसे पहले बात कर लें कि एक तो नॉर्मलाइजेशन आपका लगभग कितना रह सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें, अगर आप लास्ट ईयर चेक करेंगे ना, तो आपका नॉर्मलाइजेशन गया है हाईएस्ट जो है 13 नंबर तक, ठीक है। जो लास्ट ईयर है 2023 की बात करें, काफी स्टूडेंट्स का जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो रहा है 13 मार्क्स तक, ठीक है, 13 मार्क्स तक। जो एवरेज स्टूडेंट का मार्क रहा है, एवरेज जो आपके मार्क्स बढ़े हैं वो रहे हैं आपके 3 से 5 मार्क्स के बीच, ठीक है। ये हाईएस्ट गया है, किसी किसी का गया है, ठीक है, मेनली स्टूडेंट्स का नहीं गया, ये किसी किसी स्टूडेंट का गया है, पहले ही बता दें। ये मतलब कि रेयर रेयर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका गया है ये जो है आपका लगभग 10 12 13 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन, वरना एवरेज रहा है आपका 3 से 5 के बीच। तो अब 2024 में कैसा रहने वाला है जी, 2024 में बात कर लें। 2024, तो 2024 में अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें, अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपको 10 नंबर का, यानी कि जो वही रेयर केस होता है, 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है किसी किसी स्टूडेंट्स को। और एक जो एवरेज बात करें, अब की बार एवरेज जो है थोड़ा ज्यादा रहेगा, लगभग लगभग 4 से 6 नंबर के बीच। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स जो है बढ़ जाएंगे आराम से, ठीक है, एवरेज में। बाकी जो है जो सबसे लो रहेगा, बिल्कुल कम की बात करें, लोवेस्ट यानी कि कितना रहेगा, तो लगभग आपका 1 2 नंबर भी बढ़े, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वरना जो एवरेज है वो 4 से 6 मार्क्स के बीच आराम से बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2024 में, 2024 में मेल कैटेगरी में जो है एक सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर आपके यू आर कैटेगरी में 140 बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 140 मार्क्स पे यहां से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ जो है मार्क्स चल कितने तक जाएंगे, अगर आपके लगभग लगभग 135 के समथिंग बैठ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है मैंने आफ्टर बताया है, ये रॉ मार्क्स है ना, अगर आपके 135 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 4 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद आराम से हो जाएगा। अगर रॉ में बात करें तो 135 पर, ठीक है। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 140 से ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी ये तो यूआर हो गई। अब ओबीसी की बात करें, अगर ओबीसी में आपके 135, सॉरी 135 या फिर 134, ठीक है, 134 ही ले लें। अगर 134 आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी ओबीसी कैटेगरी में। एससी, एससी में अगर आपका 112 नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ रहा है तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और एसटी में आपका 108 नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका 135 तो हो ही, ठीक है, 135। अगर अब आप कहेंगे
कि अगर आप 4300 से कंपेयर करें तो ये कट ऑफ काफी हाई है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 4300 वाली वैकेंसी से अगर कंपेयर करें, ये नहीं, देखिए यहाँ कट ऑफ काफी हाई बताइए आपने, फिर आप ये कहेंगे ठीक है। लेकिन एक मैं आपको मेन डिफरेंस और बता देता हूँ, यहाँ आप देखेंगे फॉर्म कितने हैं, 3,30,000, सॉरी यहाँ 2,90,000, ठीक है। 2022 में जब 4300 वैकेंसीज थी, अब कितने हैं फॉर्म है, कितने, 4 लाख। तो लगभग 1.5 गुने जो है आपके फॉर्म बढ़ गए हैं, सीधी सी बात है। तो थोड़ा कंपटीशन लेवल भी बढ़ा है तो इसी वजह से आपका थोड़ी कट ऑफ भी हाई जाएगी, ऐसा नहीं कम जाएगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया मेल कैंडिडेट्स के लिए। आपका ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, अगर लिख दें हम यहाँ, ये जो स्कोर है ये है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब फीमेल कैटेगरी की बात करें, फीमेल कैटेगरी में तो आपके अगर यूआर कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके 148 के समथिंग नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है मार्क्स आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 148। अब बात करें ओबीसी कैटेगरी की, अगर ओबीसी में 138 आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद। रॉ स्कोर में वही 4 से 5 नंबर कम गिन सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन रॉ स्कोर में 4-5 नंबर कम हो जाते हैं। अब बात करें एससी कैटेगरी की, एससी में लगभग आपके 114 तो मिनिमम स्कोर होना ही चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और एसटी में 110। और वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में वही 135 के समथिंग तो हो ही। तो ये कुछ एक जो है सेफ स्कोर है, आप देख सकते हैं। अगर इतने से ऊपर आपके मार्क्स बैठ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपके सिलेक्शन में, ठीक है। बाकी और कोई भी एसएससी से अपडेट आता है तो वो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना स्कोर जो है कमेंट करें, ठीक है। कमेंट में आपने कितना स्कोर किया, बाकी और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।